श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री तुलसीदास जी महाराज का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि गोस्वामी जी का विवाह विधिवत रूप से माता रत्नावली जी के साथ संपन्न हो चुका है। गोस्वामी जी रत्नावली जी के साथ उनके पास बैठे हुए हैं और तुलसीदास जी ने कहा रत्ना, तो रत्नावली जी ने कहा हाँ कहिए प्राणनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, पहले तो मैं विवाह करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भगवती पार्वती ने तुम्हारे पिताजी को स्वप्न में आदेश दिया और भोलेनाथ जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया। इस प्रकार से मेरा और तुम्हारा संबंध जुड़ा है। तो रत्नावली जी कहती है नाथ, इसलिए तो बस मानना पड़ता है कि ईश्वर की इच्छा ही बलवान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम जैसी पत्नी पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया। यह उजड़ा हुआ घर पुनः बस गया। तुम सचमुच रत्नावली हो। तुम्हारे सौंदर्य, शील, सदाचार, स्नेह, ये सब विशिष्ट गुण हैं और इन गुणों ने मेरे मन को जीत लिया है। रत्नावली जी कहते हैं कि नाथ, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आप जैसे सर्वगुण संपन्न स्वामी मुझे प्राप्त हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ और सब तो ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। रत्नावली जी कहती हैं वो कौन सी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तुम कहती हो ना कि मेरी माँ बुला रही है, मुझे 2-4 दिन को पीहर जाने की अनुमति दीजिए, बस यही बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो रत्नावली जी कहती है कि नाथ, ऐसा आग्रह केवल मेरा ही होता तो एक बात भी थी। अरे इस संसार में दूसरों का भी तो विवाह होता है और सभी समय समय पर कभी पीहर तो कभी ससुराल, सबका आना जाना होता है। भाई व्यवहारिक का जो काम है, संसार का काम है, वो ऐसे ही चलता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो तुम समझती नहीं हो, तुम्हें देखे बिना मुझे कितनी बेचैनी हो जाती है। तुम तो 2-4 दिन की बात करती हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बिना 2-4 दिन, 2-4 घंटे और 2-4 दिन, 2-4 क्षणों के लिए भी रहना मेरे लिए वैसे ही कठिन हो जाता है जैसे पानी के बिना मछली पल भर भी नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। रत्नावली जी कहते हैं कि आपका जो प्रेम मुझे सुलभ है, ये मेरा सौभाग्य है, ये आपकी कृपा है। लेकिन देखिए, व्यवहार में मेरी जो पड़ोसिनें हैं मुझसे प्रयास करती हैं कि रत्ना, तुमने अपनी पति पर कौन सा जादू मंत्र कर दिया है जो तुम्हारे ऊपर ऐसे निछावर रहते हैं। देखो, ये सुन कर ना मुझे लाज आती है और परमार्थ की दृष्टि से आपकी इतनी प्रगाढ़ आसक्ति आपके लिए भी तो ठीक नहीं है ना। भैया, आपके साथ विवाह करके मैं जब से आई हूँ तब से आज तक पूरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार भी, एक दिन अथवा एक क्षण के लिए भी अपने पीहर नहीं जा सकी मैं। कितनी बार आपसे आग्रह किया, हर बार आप कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते हैं। तुलसीदास जी ने सोचा कि फिर से वही बात, कहीं ऐसा ना हो फिर पीहर जाने की बात होने लगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये तो मेरा तुम्हारा जो प्रेम प्रलाप है ये तो हमेशा का है। अभी कुछ आवश्यक कारणवश मुझे बरवासन गांव वालों ने बुलाया है और इच्छा तो मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। इस बीच में यदि कोई आए तो उनका यथायोग्य सत्कार पूर्वक समाधान कर देना और हो सकता है मैं दिन छुपने से पहले लौट आऊँ। रत्नावली जी कहती है ठीक है स्वामी, आप यहाँ से निश्चिंत हो जाइए, आप सुखपूर्वक पधारिए, आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा हो जाएगी।
तुलसीदास जी चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रत्नावली जी के भाई का आगमन होता है। भाई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। रत्ना, ओ मेरी प्यारी बहना। रत्नावली जी ने भाई का स्वर पहचान लिया। आई भैया, प्रणाम किया। आओ बैठो, इस बार तो बहुत दिनों में कृपा की। तो भाई ने कहा क्या करूं, अब इधर आने में उत्साह नहीं होता, वो प्रसन्नता नहीं होती। पूरे 5 वर्ष हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए हैं, इस बीच कभी 5 क्षणों के लिए भी तुम्हें भेजा नहीं। जब भी तुम्हें भेजने का प्रस्ताव करता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टालाटाली कर देते हैं। रत्नावली जी कहती भैया क्या करूँ, मैं तो उनसे हट कर नहीं सकती, मेरा वश क्या है। वैसे घर पर सब राजी खुशी तो है ना। भाई तो कहता है हाँ और सब तो ठीक है, माँ की हालत अच्छी नहीं है, तड़प रही है, जाने का प्राणों का परित्याग कर दें। और इधर भी कई दिनों से उसे एक ही रट लगी हुई है कि जीवन में एक बार तो मेरी रत्ना से मुझे मिलवा दो, जीवन में एक बार तो मेरी बेटी का मुख दिखा दो। तो रत्नावली जी कहते भैया माँ को देखने के लिए तो मेरा भी हृदय बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, उनके आगे मेरी चलती नहीं है। तो भाई कहता है कि अच्छा ठीक है, कहाँ हैं जीजा जी, मैं उनसे बात करके देखूँ। रत्नावली जी कहती हैं कि अभी तो आपके प्रधान ने से कुछ समय पहले ही बरखासन गांव को गए। अच्छा कब तक लौटेंगे? कह तो रहे थे कि दिन छुपते छुपते लौटूंगा। तो भाई कहता है कि अच्छा जाते समय कुछ कह के भी गए हैं क्या? तो वो कहते हैं कि जाते समय तो यही कह गए थे कि मेरी अनुपस्थिति में कोई आए तो यथा योग्य सत्कार पूर्वक समाधान करना। भाई कहता है फिर तुमने क्या कहा? रत्नावली कहती कि मैंने कह दिया कि ठीक है स्वामी, आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा हो जाएगी। तो भाई ने कहा फिर तो काम बन गया, अब तू शीघ्र ऐसा कर, तैयार हो जा, मेरे साथ चल। रत्नावली जी कहती भैया तुम्हारे जीजा जी की आज्ञा के लिए, भाई आज्ञा के विरुद्ध मेरा जाना उचित नहीं है। रत्ना मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, परिस्थिति के अनुसार सोच विचार कर ही कह रहा हूँ। देख एक तो माँ का अंतिम समय है, वो तुम्हें देखने को तड़प रही है, दूसरे जीजा जी की भी आज्ञा है कि कह के गए हैं कि मेरी अनुपस्थिति में आने वाले का यथा योग्य सत्कार पूर्वक समाधान करना। और इस आज्ञा के अनुसार इस समय मेरा सत्कार और समाधान इसी में है कि चलकर तुम माँ का अंतिम दर्शन कर ले, और तुम्हारे दर्शन की जो उसकी अंतिम अभिलाषा है उसकी पूर्ति कर दे। चल नहीं तो देख ये जो उनकी इच्छा है ना, ये जीवन भर की हो जाएगी। मतलब माँ की जो इच्छा है वो फिर उनका जीवन चला जाएगा, उनकी इच्छा ही रह जाएगी। और बात रही जीजा जी की, वो तो अपनी इच्छा से तुम्हें कभी जाने की अनुमति देंगे नहीं। रत्नावली जी भी कुछ सोच कर कहती हैं अच्छा ठीक है भैया, कुछ क्षण ठहरिए, चलते समय उनके लिए एक पत्र में लिख के यहीं पे रख देती हूँ। भाई कहता है हाँ ठीक है, लिख कर रख दो कहता है, लेकिन जल्दी करना। तो रत्नावली जी कहती हैं कि हाँ मैं अभी बस पत्र लिख कर चलती हूँ। पत्र लिखती हैं प्राणनाथ, पीहर से आय भय बरस 5 पूरे मोही, आयो मेरो भैया मोही मैया है बुला रही। आप तो न जान दे है ममता दिखई है, मेरी मैया दुख पई है बिन देखे पछता रही। असफल प्रयत्न आज विनय करे रत्ना, तब रुचि के विरुद्ध स्वामी कदम है बढ़ा रही। प्राणनाथ कृपया ठिठाई मेरी क्षमा कीजिए, पूछे बिना प्रथम बार पीहर से जा रही। पत्र लिख के रख दिया और कहा चलो भैया। तो भाई कहता है कि ठीक है चलो। दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। उधर उन दोनों का प्रस्थान होता है, इधर गोस्वामी जी का होता है आगमन। तुलसीदास जी प्रवेश करते हैं। रत्ना रत्ना ओ रत्ना कहाँ गई? चारों ओर देखते हुए रत्ना रत्ना चिल्ला रहे हैं। एक बुढ़िया आती, वो कहती है पंडित जी
उनके भाई आए थे, उनकी माँ की हालत कुछ गंभीर बता रहे थे। वो उन्हीं के साथ पंडितानी जी अपनी माता का अंतिम दर्शन करने के लिए अपने पियर गई है। ये कहकर वो जो बूढ़ी माता थी वो चली गई। तुलसीदास जी, रत्ना पिघल गई, मुझसे पूछे बिना पिघल गई, बिना मेरी अनुमति के चली गई। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। पलंग की ओर जाकर उस पर पड़े हुए पत्र को उठाया, पढ़ने लगे। अच्छा, पत्र रख कर गई है। पत्र पढ़ा, फिर वही जो पंक्तियां मैंने आपको बताई थी। प्रथम बार पूछे बिना प्रथम बार पीहर को जा रही। गोस्वामी जी ने मन में सोचा, रत्ना आज तो तुमने मेरी बहुत बड़ी अवज्ञा कर दी, मुझे तुमसे ऐसी आशा स्वप्न में भी नहीं थी। रत्ना घर से क्या गई, मन को ले गई चैन, रत्ना को देखे बिना मानत नहीं मन में। वैसे तो एक प्रकार से अच्छा हुआ, संसार में सांसारिक विषयों के प्रति इतनी आसक्ति भी ठीक नहीं। भाई यह भी अच्छा हुआ कि कटी नेही की रो, जग चिंता तज के भजू कौशल राज किशोर। मन में ये सब विचार कर रहे हैं, अरे कहाँ मोह का चक्कर, अच्छा हुआ चली गई। फिर सोने का प्रयास करते हैं, फिर सोचते हैं, अरे मन तू सच में बड़ा प्रबल है। तभी तो गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बल, की प्रमाद करने वाला है, संचल है। तस्याहम निग्रह मन्य वायु सुदुष्करम। इसको वैसे ही निग्रह करना कठिन है जिसे वायु को नियंत्रित करना। बेचैनी बढ़ती गई क्षण क्षण दूनो दून, प्यारी रत्ना के बिना जीवन लागे सुन। तुलसीदास जी सोचते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है, कितना भी मन को समझाता हूँ इससे रत्ना के बिना चैन नहीं है। कभी तो लगता है कि रत्ना ने ठीक नहीं किया, मेरी सम्मति के बिना भाई के साथ पीहा चली गई। तो कभी लगता है कि गलती रत्ना की नहीं है, गलती मेरी तरफ से भी है। 5 वर्ष हो गए बेचारी को, मैंने एक दिन के लिए भी उसे जाने की अनुमति नहीं दी। अब माँ की अंतिम स्थिति है, भाई लेवाने आ गया, बेचारी कहाँ तक धीरे रखती। कोई बात नहीं, पी रही है तो गई है, भैया के साथ गई है, माँ को देखने ही तो गई है, इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं है। सदा के लिए रत्ना जैसी नारी रत्न का परित्याग किया जा सके, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, 2-4 दिनों की बात है। लेकिन क्या मुझे स्वयं जाना पड़ेगा उसके पास? नहीं नहीं, अपने आप गई है तो अपने आप ही आना पड़ेगा, मैं तो नहीं जा रहा लेवाने को। मन में ये सब विचार कर रहे हैं, फिर सोने का प्रयत्न करते हैं, नींद नहीं आती, फिर उठ के बैठ जाते हैं। आज तो नींद भी नहीं आ रही, बार बार रत्ना की याद आ रही है। फिर सोचते हैं, अच्छा तो ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ। रत्ना का पीहर कोई दूर थोड़ी है, पास ही तो है। भूख नींद दोनों गई, बिरह सहो नहीं जात, सुनो सर घर छोड़ के निकसे आधी रात। आधी रात में ही गोस्वामी जी घर से निकल पड़े। पैरत यमुना पार करी, जा पहुंचे ससुराल, सब अचेत सोए पड़े, देखे बंद द्वार। यमुना जी को पार किया, ससुराल पहुंच गए। सब अचेत हैं, सब सोए हुए हैं, सब निद्रा में मग्न हैं, दरवाजा लगा हुआ है। तुलसीदास जी सोचते हैं, रत्ना आज तेरे प्रेम के प्रभाव में इस बरसात से भरी यमुना जी को मैंने पार किया है, और तुम किवाड़ बंद करके सो रही हो। तुम्हें क्या पता कि तेरे प्राणों का क्या बीत रही है। भीतर होए प्रवेश किमी, भीतर प्रवेश कैसे हुए? लटकत लखे भुजंग, देखा भुजंग सर्प लटक रहा है। रज्जी जान हुल से ओहियो, मिली उच्चरण को ढंग। तुलसीदास जी ने सोचा रस्सी लटक रही है, इसको पकड़ के चढ़ जाते हैं। पहुंचते हैं और सोचते हैं कि यहां तक की यात्रा तो जैसे तैसे संपन्न हो गई। अब जब आंगन में पहुंचते हैं मिलने के लिए, तो मिले कैसे? दरवाजा बंद है, सब सोए हुए हैं। फिर सोचते हैं आवाज देकर जगाऊं, अरे नहीं, ये तो बड़े संकोच की बात होगी, आवाज देके नहीं जगाऊंगा, सबकी नींद खराब होगी।
है ना। लोग क्या कहेंगे, अरे कितना बड़ा विषय है, कितना बड़ा कामी है, एक दिन का भी पत्नी का वियोग नहीं सहा गया। उतने में छत से एक सर्प को लटकते हुए देखा। अरे ये तो बड़ी सुंदर मजबूत रेशम की डोर जैसा लग रहा है, ठीक है इसी को पकड़कर छत पे चढ़ जाता हूँ, बढ़िया रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और रत्नावली से मिल भी लूंगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ये इतनी मजबूत रेशम की डोर लटक क्यों रही है। अच्छा समझ गया, लगता है मेरी रत्ना ने मेरी प्रेम परवशता का अनुमान करके अपनी तरफ से मेरी सुविधा के लिए ये प्रबंध कर दिया है कि मेरे पति तो रह नहीं पाएंगे, रात में आएंगे तो उनके लिए ये डोरी लटका दें। देखिए मन गोस्वामी जी से कैसे कैसे विचार करवा रहा है, कैसे कैसे कृत्य करवा रहा है, सब मन की तो बात है ना। गोस्वामी सोचते हैं रत्नावली है मेरी पत्नी है, वो तो मुझे जानती है, मेरी आदत को जानती है, वो समझ गई होगी कि उसके पति उसके प्राणात उसके बिना नहीं रह सकेंगे, दौड़ते हुए आएंगे, तो मेरी सुविधा के लिए उसने ये रस्सी लटका दी है। बिल्कुल यही बात है, अब विलंब करना ठीक नहीं है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है। सर्प को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। पंडित तुलसीदास जी जगत लखावन हाल, आज सर्प रजु भेद प्रति गत लोचन व्यवहार। जो जगत को जगाने वाले हैं आज वो सर्प और रस्सी का भेद नहीं कर पा रहे हैं। अनत रज्जु में सर्प भ्रम जानत मानत लोग, यहां सर्प ही रज्जु भव राम कृपा के योग है। जगत में लोग भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप सर्प और रस्सी के भ्रम को, जैसे जगत और ब्रह्म के भेद को समझ पाते हैं। और यहाँ सर्प ही रज्जो भव राम कृपा के योग, यहाँ भगवान की कृपा ऐसी हो रही है कि वो सर्प ही रस्सी मालूम चल रहा है। काल रूप जो सर्प है तुलसी खायो नाही, पकड़ी गए छत पर तुरंत पहुंचे आंगन माही। लगे जगावन बंद स्वर, रत्ना रत्ना बोल, जागी पड़ी पहचान स्वर, दिए केवान फूल। ऊपर पहुंचे, पत्नी को आवाज लगाई, रत्ना ओ रत्ना, रत्ना दरवाजा खोलो। इधर रत्नावली जी की आँख खुल गई, आवाज तो मेरे प्राणनाथ की लग रही है। आवाज पहचान के उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और अब आगे की कथा हम सभी बाद में श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।